चातुर्मास का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि चातुर्मास होता क्या है। श्री सीताराम। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि चातुर्मास क्या है और इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इनकी स्पिरिचुअल और साइंटिफिक महत्व, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो चातुर्मास क्या है? चातुर्मास 4 महीने का एक ऐसा टाइम स्पेन है, एक ऐसा टाइम पीरियड, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर एक कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। और इसके जो 4 महीने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है श्रावण, दूसरा है भाद्रपद, तीसरा है अश्विन, चौथा है कार्तिक। तो ये कार्तिक मास तक चलता है और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये 13 जुलाई 2022 से स्टार्ट होकर और 8 नवंबर 2022 तक चलेगा। कहा जाता है इन 4 महीनों की अवधि में भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं और इस संसार का सारा कार्यभार भगवान शिव यानी कि हमारे भोले बाबा संभालते हैं। और इन 4 महीनों को भक्ति एवं श्रद्धा के लिए समर्पित किया गया है। पुराण ऐसा वर्णन करते हैं कि जो भी भक्त इन 4 महीनों में अपनी भक्ति को बढ़ाता है, अपने भजन को, अपने नाम जप को या भगवान की कथा को ज्यादा सुनता है, उसी को भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि इन 4 महीनों में जितना हो सके आप अपने भजन को बढ़ाइए, अपने नाम जप को बढ़ाइए, जितनी हो सके भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए और भक्तों का संग कीजिए, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान डायरेक्टली आपको देख रहे होते हैं। योग निद्रा का अर्थ ही यही है कि भगवान अपने भक्तों पर ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि कौन भक्त कैसी भक्ति कर रहा है। इसीलिए वैष्णवों को कहा जाता है कि आप जितना हो सके भजन बढ़ाइए। पुराणों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान क्षीर सागर में भगवान शेष नारायण के ऊपर योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस वक्त में भगवान शिव जब कार्यभार संभालते हैं तो वे प्रलय की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि सृजन के बाद प्रलय आने के लिए भी उसकी भी तैयारी होती है, तो वो प्रलय के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। खैर ये तो हुआ आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो वैज्ञानिक तौर पे चातुर्मास का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि चातुर्मास की शुरुआत में मौसम में परिवर्तन आता है। तो इस मौसम में परिवर्तन आने के कारण ही हमारी जो पाचन शक्ति है, हमारी जो डाइजेशन पावर है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसलिए सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को कहा जाता है कि इन 4 महीनों में आप व्रत कीजिए, यानी कि भोजन को थोड़ा कम कीजिए और भजन को थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए। इसलिए कुछ चीजें हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए, जिनका हमारे शास्त्रों में निषेध बताया है। अगर आप एक वैष्णव हैं तो आपको इनको बहुत सावधानी से इनका पालन करना चाहिए। वो 4 चीजें कुछ इस प्रकार हैं कि पहला जो महीना है यानी कि सावन, सावन के महीने में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का निषेध किया गया है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनका आहार हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा महीना आता है भाद्रपद जो कि 12 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा, उसमें हमें दही यानी कि योगर्ट का आहार नहीं करना चाहिए। तीसरा महीना है अश्विन। अश्विन का महीना स्टार्ट होता है 10 सितंबर से और ये आगे चलेगा 8 अक्टूबर तक। तो अश्विन के महीने में दूध का निषेध किया गया है, आपको जितना हो सके कम दूध पीना चाहिए। उसके बाद अंतिम महीना आता है कार्तिक का, जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरा चातुर्मास का व्रत पालन नहीं कर पाए हैं या आपने पूरे चातुर्मास में भजन नहीं किया है, तो अगर आप केवल और केवल कार्तिक मास की कथा सुनते हैं, कार्तिक मास में व्रत करते हैं, कार्तिक मास में भजन को बढ़ाते हैं तो आपको पूर्ण फल मिल जाता है। तो कार्तिक मास में उड़द की दाल का निषेध किया गया है। कार्तिक मास की शुरुआत होगी 9 अक्टूबर से 8 नवंबर। तो इस प्रकार ये चातुर्मास का पूरा साइकिल इस साल चलेगा और आपसे यही विनम्र निवेदन है कि जितना हो सके आप भजन अपना बढ़ाइए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए और भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। मिलते हैं हमारी आने वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर Instagram पे, Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। जय श्री सीताराम।